सहसर मैथ ट्यूटोरियल क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जो के मेथड का नाम से जाना जाता है, क्योंकि के लेट किया जाता है इसमें। इसका आगे एक तो इसी का वीडियो बनाया था, जो इसका जो सिंपल चीज़ था, जैसे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और भी कुछ इजी जो प्रोसेस है वो सब देखा दिया था। आप लोग देख सकता है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज के मेथड का एक एग्जांपल लिया हम लोग, x = a इक्वल टू y = b इक्वल टू z = c होने से हम लोग को प्रूव करना है ये वाला। तो * मतलब क्या होता है हम लोग का, * मतलब y, x/a इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c। तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए तीनों को एक तो के लेट कर लेंगे। के मतलब कांस्टेंट, के लेट कर लेंगे, तीनों का वैल्यू के लेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, हम लोग अगर इस बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, z/c इक्वल टू के का नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z × 1 इक्वल टू z इक्वल टू c के। तो z इक्वल टू c के। आप ये दोनों बंद करके y/b इक्वल टू k/1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू b के। और ये दोनों बंद कर देंगे तो x/a इक्वल टू k/1, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू a के। राइट साइड से करते जाएंगे तो इजी पड़ेगा, लेफ्ट से करने से थोड़ा हार्ड पड़ेगा। राइट साइड से करते जाएंगे तो इजी पड़ेगा। हम लोग का x, y और z का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों इक्वल दिखाना है। तो LHS लिख के लेफ्ट हैंड साइड को लिख दीजिए, x³ बाई a² प्लस y³ बाई b² प्लस z³ बाई c²। यहाँ पर ये वैल्यू बैठाना है। x का वैल्यू क्या मिला, a के, तो x का क्यूब है, मतलब a के का होल क्यूब। a के का होल क्यूब क्या होगा, a³ k³। और नीचे a² जैसा है लिख दिया, प्लस है प्लस दे दिया। y का वैल्यू b के, तो y³ है, तो मतलब b के का होल क्यूब। b के का होल क्यूब करने से क्या आएगा, b का क्यूब और k का भी क्यूब, नीचे b² है, प्लस है प्लस दे दिया। z का वैल्यू क्या है, c के, यहाँ z³ है, तो c के का होल क्यूब करने से क्या आएगा, c³ k³, नीचे है c²। तो ऊपर नीचे इंटू रहने से काटता है, a² का संग a³ काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक तो a मिलेगा। b² का संग b³, b² मतलब 2 ठो b, b³ मतलब 3 ठो b, 2 ठो b कट गया, 1 ठो b इधर बच जाएगा। c² मतलब 2 ठो c, c³ मतलब 3 ठो, तो 2 कट जाएगा, 1 ठो c बचेगा। तो हम लोग का a² प्लस b² प्लस c³ आया। सब में k³ कॉमन जा रहा, तो k³ यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कॉमन जाने का बाद बचेगा क्या, a प्लस b प्लस c। LHS का काम हो गया। अब हम लोग RHS करेंगे। RHS दिया है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बीच में तो लाइन टर्म देने से ठीक रहेगा। तो वैल्यू बैठाना है, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू ए के प्लस वाई का वैल्यू क्या है बी के प्लस जेड का वैल्यू क्या है सी के, पूरा का होल स्क्वायर, होल क्यूब। नीचे जैसा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो होल क्यूब का अंदर से कॉमन जाएगा, सब में के है, के तीनों में के है, तो के कॉमन लेंगे। कॉमन जाने का बाद बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, लेकिन पूरा का होल क्यूब है इसलिए ब्रैकेट लगा के, सेकंड ब्रैकेट लगा के बाहर में होल क्यूब कर दिया। नीचे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, के का भी क्यूब होगा, इंटू है तो के इंटू ए प्लस बी प्लस सी पूरा का होल क्यूब है, तो के का भी क्यूब होगा। इधर ए प्लस बी प्लस सी का भी होल क्यूब होगा। और नीचे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप ऊपर नीचे काटने होगा, नीचे है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 बार, और ऊपर है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब 3 बार ए प्लस बी प्लस सी इंटू होगा। तो 2 बार अगर कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा क्या, 1 बार, इसलिए 3 काट देने से ही हो जाएगा। तो 2 बार, एक ही बार बचा है, के क्यूब इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो लिख देना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ब्रैकेट में प्रूफ। 2 नंबर एग्जाम्पल में दिया है x इज टू ए, मतलब x बाई ए इक्वल टू y इज टू बी, मतलब y बाई बी, इज टू मतलब बाई होता है, z इज टू सी मतलब z बाई सी, तीनों का वैल्यू इक्वल है तो इसको हम लोग k लेट कर लेंगे। k लेट करके सबका सम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k का नीचे कुछ नहीं तो 1, तो z इक्वल टू z इंटू 1 होगा z और c इंटू k होगा c के। ऐसे ही y बाई बी का सम k बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू बी के, और x बाई ए का सम k बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू ए के आ जाएगा। तो वैल्यू मिल गया x y z, तो एल एच एस शुरू करेंगे। एल एच एस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप जिसका वैल्यू हम लोग को मिला ऊपर में उसी का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी जिसका नहीं मिला उसका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ए बी सी का तो वैल्यू नहीं मिला है, इसलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। और x का वैल्यू मिला क्या, ए के, तो x का स्क्वायर है तो ए के का भी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस y का वैल्यू दिया है b के, तो y का स्क्वायर दिया है, तो क्या होगा b स्क्वायर के स्क्वायर, b के का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस z का वैल्यू c के, तो c स्क्वायर के स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, और इधर से के स्क्वायर कॉमन जाएगा, तीनों में के स्क्वायर सेम है तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के स्क्वायर को आगे लिख देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार है, इनटू में है, इनटू में एक ही चीज़ 2 बार होने से उसका होल स्क्वायर हो जाता है, इसका होल स्क्वायर हो गया, LHS हो गया। अब हम लोग RHS करेंगे, RHS इक्वल टू AX प्लस BY प्लस CZ, इसका होल स्क्वायर। तो A का वैल्यू कुछ नहीं, तो A जैसा है रहेगा, A का संग X किस में कैसा है, इनटू में है, इसलिए X का वैल्यू जो लिखेंगे A के, ये भी इनटू में रहेगा, A इंटू A के प्लस B इंटू Y का वैल्यू क्या है, B के, B इंटू बी के प्लस C इंटू जेड का वैल्यू C के, पूरा का होल स्क्वायर जैसा है लिखना है। अब हम लोग को K कॉमन जा रहा सब में, अच्छा यहाँ पर A इंटू A स्क्वायर के प्लस B स्क्वायर के प्लस C स्क्वायर के, पूरा का होल स्क्वायर। अब के सब में कॉमन जा रहा, के कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जो कॉमन गया वो भी होल स्क्वायर का अंदर ही होगा, कॉमन जाने का बाद जो बचा वो भी होल स्क्वायर का अंदर। तो सेकेंड ब्रैकेट का बाहर में होल स्क्वायर रहने से क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, के का भी स्क्वायर होगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, तो देयरफॉर दे के लिखना है LHS इक्वल टू RHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन दिया है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F। हम लोग को प्रूफ करना है कि ईच रेशियो इक्वल टू दिस। तो ईच रेशियो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू का बाद जो है वो हो गया राइट हैंड साइड। पहले हम लोग सिमिलर प्रोसेस से करेंगे, A/B मतलब A/B इक्वल टू C/D मतलब C/D इक्वल टू E/F मतलब E/F। और तीनों का वैल्यू इक्वल है, तीनों को हम लोग के लेट कर लेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सिमिलर प्रोसेस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E इंटू 1 इक्वल टू E होगा, और F इंटू के इक्वल टू F के। फिर इधर C/D इक्वल टू K/1 मतलब C इक्वल टू D के, और A/B इक्वल टू K/1
मतलब ऐसे हुआ A/B इक्वल टू K/1, तो क्या होगा A इक्वल टू B के। इसको हम लोग ना लिख के डायरेक्टली कर दिया जा रहा। तो A, C और E का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ईच रेशियो। ईच रेशियो का मतलब हर एक रेशियो। रेशियो मतलब इस्टू मतलब क्या है बाई, और बाई मतलब रेशियो। तो ये भी एक ठो रेशियो A/B, C/D, E/F एक ठो रेशियो है। सबका वैल्यू क्या लेट किया हम लोग K। तो मतलब हर एक रेशियो का वैल्यू आ गया हम लोग का K आ गया। तो ईच रेशियो का वैल्यू मिल गया K लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में भी अगर K आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। राइट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे 5A माइनस 7C माइनस 13E, नीचे 5B माइनस 7D माइनस 13F। आप सबका वैल्यू पुट कर देंगे। 5 का 5 रहेगा, और किसका वैल्यू दिया है A का, C का और E का। A, C और E ऊपर का वैल्यू दिया है तीनों का, नीचे B, D और F का वैल्यू नहीं दिया है। तो A का बदले में क्या लिखेंगे B के। 5 का संग A इंटू में है, तो A का वैल्यू भी इंटू में ही होगा 5B के। माइनस है माइनस दे दिया, 7 है 7 दे दिया, इंटू है इंटू दे दिया। C का वैल्यू D के। माइनस 13 है 13 दे दिया है, इंटू है इंटू दे दिया। E का वैल्यू F के। नीचे जैसा है हम लोग लिख दिया 5B माइनस 7D माइनस 13F। अब हम लोग ऊपर में सब में K आ गया, ऊपर लाइन सब में K आ गया, तो K कॉमन ले लेंगे। K कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 5 इंटू B मतलब 5B 7D माइनस 13F, और नीचे भी वही बचा है 5B माइनस 7D माइनस 13F। तो ऊपर नीचे पूरा पूरा सेम है, तो कट जाएगा। काटने से बचेगा क्या K। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आया था राइट हैंड साइड वही आ गया। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एग्जाम्पल 4 में लिया गया A/B इक्वल टू B/C, देन प्रूव दैट दिस। तो प्रूव यहाँ पर H2 मतलब हम लोग बोला था कि बाई होता है। A/B इक्वल टू B/C। दोनों का वैल्यू बीच में इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। जब सेम होता है तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम लोग K मान लेंगे। तो यहाँ से K लेट कर लेंगे। K का नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ बंद कर देने से क्या मिलेगा B/C इक्वल टू K/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा B इक्वल टू CK, B इक्वल टू CK। अब हम लोग का इसको बंद करके अगर करेंगे तो A/B इक्वल टू K/1, तो यहाँ से क्या मिलेगा A इक्वल टू BK। अब हम लोग का क्या हुआ B का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है C के, और A का वैल्यू B के। तो B का बदले में इस B के का वैल्यू जो है
इस b का वैल्यू जो है c के उसको पुट कर देंगे। तो b का बदले में क्या लिखेंगे इधर सी के इंटू के, सी के का सन के इंटू होगा तो सी के स्क्वायर। तो a का वैल्यू आ गया सी के स्क्वायर और b का वैल्यू सी के। a को भी c में चेंज कर दिया है, b को भी c में चेंज कर दिया, दोनों को c में बदल दिया है। अब हम लोग LHS करेंगे। LHS में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाय में 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू b का वैल्यू सी के, तो b स्क्वायर है तो सी के का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी का वैल्यू कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इधर सेकेंड ब्रैकेट डाल देंगे। 1 a का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर का a³ है इसलिए होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 b का वैल्यू सी के, तो b³ है, सी के का भी होल क्यूब होगा, प्लस 1/c³। सी का वैल्यू कुछ नहीं है, सी में ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर को तोड़ देंगे। तो क्या आएगा सी का स्क्वायर और के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा के का पावर 4 इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और इधर जो है एक चेंज बंद करेगा। होल स्क्वायर तोड़ने के लिए सी का स्क्वायर और के स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा के का पावर 4 इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इधर सेकेंड ब्रैकेट में ऊपर में 1, नीचे सी का क्यूब क्या होगा c³ और के स्क्वायर का होल क्यूब क्या होगा 2 3 जा 6। पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है इसलिए 2 3 जा 6, 1/c³ k³ प्लस 1/c³। अच्छा सेकेंड ब्रैकेट हटा के फर्स्ट ब्रैकेट। सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉट सी स्क्वायर है, सी का पावर यहाँ पर बेस सेम होने से पावर ऐड होता है 2 + 2 + 2 4 6, 2 + 2 4 4 + 2 6। और के का क्या करेंगे k4 और के स्क्वायर मिलके 4 + 2 6। अब ब्रैकेट का अंदर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। c³ तीनों में सेम है तो एक तो c³ होगा एलसीएम, और k6 और k³ दोनों में बड़ा पावर, एलसीएम में बड़ा पावर लिया जाता है तो k का पावर बड़ा कौन है 6, k6 आ जाएगा। c³ k6 एलसीएम आ गया। अब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है c³ k6 से डिवाइड करेंगे, c³ कट जाएगा, k6 कट जाएगा, 1 × 1 करके 1 आएगा, प्लस इधर क्या आएगा
सी क्यू कट गया, के क्यू काटने से K6 से के क्यू गया तो के क्यू बचेगा, 3 ठो के बचेगा। इधर सी क्यू कट गया, K6 इंटू 1 तो K6। अब हम लोग ऊपर नीचे इंटू में है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो K6 कट गया। सी क्यू से इसको अगर काटेंगे तो 6 ठो सी था, सी 6 ठो था तो 3 ठो कट गया तो 3 बचेगा। तो सी क्यू इंटू, यहाँ पर ये पावर अरेंज कर देंगे, बड़ा पावर को आगे लिख देंगे, K6 प्लस के क्यू प्लस 1 हो गया। अब हम लोग का RHS करना है। RHS में क्वेश्चन है AQ प्लस BQ प्लस CQ। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू क्या दिया है, सी के स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी का वैल्यू सी के, इसका भी होल क्यूब प्लस सी का वैल्यू कुछ नहीं है तो सी क्यूब। तो होल क्यूब तो ब्रैकेट तोड़ देने से सी का पावर क्यूब, के का पावर 2 3 जा, के का पावर 6 प्लस सी क्यूब के क्यूब प्लस सी क्यूब। अब तीनों में कॉमन क्या जा रहा, सी क्यूब, तीनों में सी क्यूब कॉमन चला जाएगा। सी क्यूब कॉमन गया तो क्या बचा इधर, K6 प्लस क्या बचा, के क्यूब प्लस सी क्यूब, पूरा कॉमन चला गया तो 1 हो गया। तो LHS RHS इक्वल आ गया। तो देयरफॉर देके लिखना है LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एग्जाम्पल 5 बोला है ABCD आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है चालू रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, मतलब जिससे ख़त्म होगा उसी से शुरू होगा। तो A/B मतलब A/B, B से ख़त्म हो गया, फिर दूसरा B से शुरू होगा, फिर C से ख़त्म हो गया तो फिर C से शुरू होगा, C/D। और D तक ही है, E तो नहीं है, इसलिए A/B इक्वल टू B/C इक्वल टू C/D। इसको हम लोग K लेट कर लेंगे। अब राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड से शुरू करने से C/D इक्वल टू K का नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू DK। अच्छा, अब इसको बंद करके इसका संग B/C इक्वल टू K/1, तो क्या मिलेगा, B इक्वल टू CK। अब हम लोग इसमें क्या है, C का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया DK, उस C का वैल्यू इधर बैठा देंगे, DK इंटू K, तो क्या आ गया, DK स्क्वायर। B का वैल्यू मिल गया DK स्क्वायर। आप ये दोनों को अगर बंद कर देंगे बीच वाला, तो A/B इक्वल टू K/1,
तो यहाँ से क्या आएगा a इक्वल टू बी के। अब हम लोग को b का वैल्यू मिल गया है जो डी के स्क्वायर, इसको बैठा देना है b का बदले में डी के स्क्वायर इंटू के। तो d आएगा के स्क्वायर और के इंटू करके के क्यूब। तो सबका a का वैल्यू d में चेंज कर दिया है, b का वैल्यू d में, c का भी d में, सबको d में चेंज कर दिया है। अब हम लोग LHS करेंगे। LHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इधर वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू डी के क्यूब, तो डी के क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू डी के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, सी का वैल्यू डी के, इसका भी होल स्क्वायर। ये पूरा एक ब्रैकेट का अंदर है, इसीलिए सेकेंड ब्रैकेट दे दिए हैं। इधर भी वैल्यू पुट करेंगे। b का बदले में क्या मिला, डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो डी के स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस सी का बदले में डी के, सी स्क्वायर है इसलिए डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पूरा एक ब्रैकेट में है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट ख़त्म हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का बाद सेकंड ब्रैकेट। अब इधर ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग, डी स्क्वायर के का पावर 3 2 जा 6 प्लस डी स्क्वायर 2 2 जा 4 के का पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, पूरा एक ब्रैकेट में। इधर भी डी स्क्वायर के का पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब पहला ब्रैकेट से क्या कॉमन जा रहा, सब में डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर सेम है तो डी स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। और क्या कॉमन जा रहा, के भी सब में है, के का छोटा पावर क्या है, के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन गया, बचा क्या, के का पावर 4, के 6 था, 6 ठो के था तो 2 ठो के बाहर कॉमन ले लिया तो 4 ठो बचा, मतलब के का पावर 4। इधर डी स्क्वायर और के स्क्वायर गया तो के का पावर 2 के स्क्वायर, इधर पूरा ही कॉमन चला गया मतलब 1। इधर भी कॉमन जा रहा, सब में क्या मिल रहा, तीनों में डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन जाने से क्या बचेगा, के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। अब ब्रैकेट का बाहर वाला का संग बाहर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, डी स्क्वायर इंटू हो जाएगा तो डी का पावर 4 हो जाएगा और के स्क्वायर। और ब्रैकेट का अंदर वाला दोनों सेम है, एक ही चीज़ 2 बार है तो मतलब एक ठो लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, के 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। LHS हो गया। अब हम लोग को राइट हैंड साइड RHS करना है। RHS
आर एच एस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसका होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है, डी के क्यूब इंटू बी का वैल्यू डी के स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू डी के स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू डी के, सी का वैल्यू डी के, फिर प्लस देके सी का वैल्यू डी के इंटू डी, पूरा का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे डी स्क्वायर और के कठो है 3 ठो और 2 ठो, इंटू में पावर ऐड होता है तो 3 + 2 5 होगा, प्लस डी 1 1 2 हो गया डी स्क्वायर और के कठो हो गया 2 ठो और 1 ठो 3 ठो के क्यूब प्लस डी स्क्वायर के, इसका पूरा का होल स्क्वायर। अब हम लोग कॉमन लेंगे, सब में डी स्क्वायर मिल रहा है, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर और क्या मिल रहा, के का छोटा पावर क्या है के, डी स्क्वायर के कॉमन जाएगा, बचेगा क्या इधर के बचेगा, के एक ठो कॉमन किया तो के का पावर 4 प्लस 3 से 1 चला गया तो के का पावर 2 के स्क्वायर प्लस पूरा ही कॉमन चला गया तो 1 सेकेंड ब्रैकेट देके होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का पावर जो होल स्क्वायर है सबका होल स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर का भी के का भी इसका भी, तीनों का जो जो इंटू में है सबका होल स्क्वायर होगा। तो डी का स्क्वायर हो रहा डी का पावर 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, इधर हो गया के का पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1 पूरा का होल स्क्वायर। तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया तो देयरफॉर दे के लिखना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ब्रैकेट में प्रूफ लेंगे।